नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आनंदमयी गैंग ने हस्तक्षेप कर मंगवाई प्रधान पुष्कर तेली से माफी। गिरती साख बचाने के फेर में अफसरशाही के आगे झुकी भाजपा। फतेहसागर की पहाड़ी पर कब्जेदारों ने की चोरी पर सीना जोरी। यूआईटी की संपत्ति को पहुंचाया नुकसान, कर्मचारियों पर फेंके पत्थर। मछली ठेकेदार ने पूरी झील में बिछाया अपना जाल, परेशान बोर्ड संचालक, हैरान नौनिहाल तैराक। और लिंग भ्रूण की जांच करने के मामले में चिकित्सक सहित 3 दलाल हुए गिरफ्तार। खेरवाड़ा में बोगस ग्राहक बनकर गई टीम ने किया पर्दाफाश। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रधान के नतमस्तक होने की। जिले भर की पंचायतों के लिए खुश खबर है। जी हां, हड़ताल पर गए विभाग के सभी कर्मचारी आखिरकार मान ही गए हैं। लेकिन इस मान मनोबल के चक्कर में भाजपा के एक प्रधान को सार्वजनिक रूप से सबके सामने माफी मांगनी पड़ी। ये समझौता इसलिए भी माना जा रहा है कि सालों से इस क्षेत्र में कांग्रेस का राज रहा है और इस बार बमुश्किल से भाजपा काबिज हुई है। कहीं ऐसा न हो कि फिर से साग गिर पड़े। जी हां, हम बात कर रहे हैं पिछले दिनों काफी सुर्खियों में रही उस खबर की जिसकी वजह से जिले भर की पंचायत समितियां प्रभावित हुई थी। गोगुंदा प्रधान पुष्कर तेली ने बीडीओ मनोहर बिश्नोई से अभद्रता की थी और इसके विरोध में सभी कर्मचारी लामबंद हो गए। एक तरफ जहां प्रधान के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही, वहीं बीडीओ के समर्थन में अफसरशाही आ गई। वहीं कांग्रेस ने भी प्रधान को खूब आड़े हाथों लिया। करीब 1 माह से यह विवाद इतना गहरा गया कि सारी की सारी पंचायतें प्रभावित होने लगी। ऐसे में जिले की भारतीय जनता पार्टी में सबसे लोकप्रिय आनंदमयी गैंग को न चाहते हुए भी सक्रिय होना पड़ा और इतने दिन से अड़िग प्रधान पुष्कर तेली को सार्वजनिक रूप से आखिरकार झुकना ही पड़ा। गुरुवार को गोगुंदा पंचायत समिति में ही गोगुंदा प्रधान ने विकास अधिकारी के साथ गाली गलौज करने के मामले में पंचायत राज संघ के पदाधिकारियों व विकास अधिकारी की मौजूदगी में अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हुए माफी मांगी। इस दौरान प्रमोद सामर, जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल, एसीओ जिला परिषद सहित जिले भर के विकास अधिकारी मौजूद रहे। आइए आपको भी सुनाते हैं प्रधान पुष्कर तेली के माफीनामे को। हमारे जिला प्रधान साहब, सभी वीडियो साहब, गोगुंदा वीडियो साहब एवं सभी हमारे गोगुंदा के स्टाफ, हमारे पूरे जिले के सभी अधिकारी, मेरे द्वारा अगर किसी मेरे स्टाफ में अगर ठेस पहुंचे तो उसके लिए मैं मेरे द्वारा अगर किसी मेरे स्टाफ में अगर ठेस पहुंचे तो उसके लिए मैं तो देखा आपने, 1 महीने से अड़िग रहने वाले प्रधान को भी आखिरकार अपनी सरकार होते हुए भी अफसरशाहों को झुकना पड़ा। प्रधान ने अभद्रता की या नहीं, बीडीओ की बात में कितनी सच्चाई है यह तो भूत के गर्भ में ही छुपा है कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। लेकिन प्रधान पुष्कर तेली की सार्वजनिक रूप से माफी साबित करती है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को लग गया था कि ऐसा नहीं किया तो हार निश्चित है और यही वजह रही कि आनंदमयी गैंग ने सक्रियता रखते हुए प्रधान को अफसरशाही के सामने झुका ही दिया। मैंने जो 9 तारीख को प्रधान साहब के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया था वीडियो के साथ में, उसी को लेकर जो हम लोग आंदोलन थे सारे, उसी के संबंध में जो हमारे पास इनकी तरफ से ऑफर आया तो उसकी रिगार्डिंग आज हम लोगों ने मीटिंग रखी और उसमें हम सब लोग सारे पूरे जिले के पदाधिकारी, सारे आईएन, सारे वीडियो सभी शामिल हैं और साथ ही इसमें आज प्रधान साहब के द्वारा क्षमा याचना की गई है और भविष्य में किसी प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं करने का उनके द्वारा कमिटमेंट किया गया है। इसी के तहत हम लोगों ने आज जो हम स्ट्राइक कर रहे थे तो हम जो कस पे थे हम विड्रॉ कर रहे हैं और कल से जो धरना था वो भी हम विड्रॉ कर रहे हैं और इसमें पुलिस का जो है अपना रोल, पुलिस अपना काम करती रहेगी और जो भी इसमें जांच में साबित होगा उस हिसाब से जो भी उसका काम करेंगे। एक तरीके से ये माना जा सकता है कि आज का जो ये बैठक, ये जो वार्ता हुई है, ये पूरे जिले में जो काम प्रभावित हो रहे हैं वो सुचारू हो और आपकी हड़ताल नहीं हो, इसके लिए ये वार्ता है। इसी के लिए ये सभी के सामूहिक प्रयास से ये सफलता मिली है हमें और इसमें सभी का एक पूरा सभी की सक्रिय योगदान रहा है और इसमें जो कल हमारा धरना प्रदर्शन का एक था उसमें हम उसको विड्रॉ करके और कल से हम आज शाम से ही बल्कि हम काम पे लौट रहे हैं और सारे संगठन हम सबसे साथ में।
अगर आपके पास रसूखदार नामचीन अधिवक्ता का हाथ है तो आप किसी भी अपराध को करने से न डरें, क्योंकि नामचीन अधिवक्ता का नाम ही काफी होगा आपको हर अपराध से बचाने के लिए। इतना ही नहीं, आप सीधे सरकारी कार्रवाई को भी अपने बाहुबल से बैक होने पर मजबूर कर सकते हैं। जी हां, गुरुवार को इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला फतेहसागर झील किनारे की पहाड़ी पर फिर से कब्जेदारों के बैठने के बाद। आपको बता दें कि नगर विकास प्रन्यास की ओर से रानी रोड के समीप पहाड़ी पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को लोगों ने प्रन्यास की अस्थायी दीवार को ही ढहा दिया। दरअसल झील से सटी हुई 50 करोड़ की बेशकीमती जमीन पर कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ लोगों के साथ मिलकर अवैध रूप से कब्जा करने की नीयत से अस्थायी अतिक्रमण कर दिए थे। उदयपुर न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद यूआईटी ने कार्रवाई करते हुए जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया था। ऐसे में अतिक्रमण कर रहे लोग बुधवार को तो प्रशासन के डर से वहां से फरार हो गए, लेकिन बुधवार रात कुछ लोग मौके पर पहुंचे और नगर विकास प्रन्यास की ओर से की गई अस्थायी दीवार को गिरा दी। प्रन्यास के अधिकारियों को गुरुवार सुबह जब इसकी सूचना मिली तो अधिकारी पूरे लवाजमे के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां पहले से मौजूद असामाजिक तत्वों ने उन पर पथराव करना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद अधिकारियों ने पुलिस और होमगार्ड के जवानों को मौके पर बुलाया और लोगों को वहां से हटाया। साथ ही तथाकथित असामाजिक तत्वों के खिलाफ अंबामाता थाने में मामला दर्ज कराने की बात भी कही है। घटना के बाद प्रन्यास ने मौके पर होमगार्ड के जवान तैनात किए हैं ताकि दोबारा अतिक्रमण करने वाले लोग मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण नहीं करें। खास बात यह है कि फतेहसागर के समीप करोड़ों रुपए की जमीन होने से कई भूमाफियाओं की नजर इस पर है, इसलिए असामाजिक तत्व कुछ आदिवासी लोगों के साथ मिलकर इसको हथियाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इस सरकारी जमीन पर प्रसिद्ध भूमि कारोबारी संतोष खटिक की नजर सबसे ज्यादा रही है। मेरे द्वारा पूर्व में 12/9/17 को अतिक्रमण हटा गया था। उस संबंध में संबंधित पक्ष माननीय न्यायालय में गया तथा हमारे विरुद्ध स्टे प्राप्त कर लिया। इस स्टे की आड़ में संबंधित व्यक्ति ने रात में उस पहाड़ी को काटना चालू किया, साथ ही उस पर निर्माण कराना चालू किया और प्रतिदिन नहीं होकर उसने आज फिर 2-4 दिन बाद में यूं करते करते उसने ये निर्माण चालू किया। समय समय पर यूआईटी की टीम ने जाके रोका भी सही, परंतु स्थगन होने से हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे और भूमि क्योंकि आबादी में दर्ज थी और हमारे खाते में नहीं थी। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से हमने हमारे यूआईटी प्रशासन ने निवेदन किया कि ये बहुत बेहदकीमती महत्वपूर्ण जमीन जो निर्माण निषेध क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12/1/17 के आदेश की भी पालना नहीं हो रही, ये व्यक्ति रातों रात इस पे वाटिका इत्यादि निर्माण करने की कार्रवाई कर रहा है। तो श्रीमान जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार तहसीलदार बड़गांव ने ये भूमि नगर विकास प्रन्यास के नाम पर 5 फरवरी 2018 को खाते कर दी। जो ही हमारे नाम पर खाते दर्ज हुई, हमारे यूआईटी प्रशासन द्वारा उस पे मौके पे जेसीबी चलाकर जो पुराने जो मकान थे वर्षों पूर्व उनको बिना छेड़ते हुए जो शेष भूमि रिक्त थी उसको कब्जे में लिया तथा उस पे 4 दीवारी का निर्माण उसी दिन तारीख 7 को चालू कराया। जब आज दिनांक 8 को जब हमारे कनिष्ठ अभियंता मौके पे साइट विजिट के लिए गए तो देखा कि वो जो प्री कास्टिंग के जो खंबे बाउंड्री वॉल के बनाए हुए थे उसको तोड़ के दूर फेंक दिया गया। इस तरीके से राज की संपत्ति को उस व्यक्ति ने नुकसान पहुंचाया। उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही मौके पर उस भूमि को अतिक्रमण न हो इसलिए उसके तरफ 4 दीवारी का निर्माण करा रहे हैं। ये एक बेशकीमती जमीन है जो फतेहसागर के किनारे है और उसको भूमाफिया उसको एक अतिक्रमण करके खुर्द-बुर्द करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस भूमि को पंचायत को भी पट्टा देने का अधिकार नहीं था क्योंकि बिलानाम आबादी थी और न यूआईटी से कभी उन्होंने एनओसी प्राप्त की। जो सभी पट्टे एक तरीके से अवैध हैं। अगर वो कह रहे हैं कि हमारे पास पट्टे हैं परंतु हमारी नज़र में वो पट्टे हम नगर विकास प्रन्यास अथवा
निगम की बिना अनुमति के दिए, जो अपने आप में शून्य है। शहर की फतेहसागर झील के अंदर मछली ठेकेदारों की हठधर्मिता के चलते भावी तैराकों और नाव संचालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपने रसूख और खाके की मदद से ये ठेकेदार जो चाहे वह इस झील के अंदर कर रहे हैं, जबकि ठेका नियमों के अनुसार विभाग की ओर से इन्हें एक निश्चित भाग दिया गया है, वहीं पर ही यह जाल बिछा सकते हैं। आपको बता दें कि पाल और उसकी 100 मीटर की परिधि में ठेका संचालकों को जाल डालने की अनुमति नहीं है, लेकिन ये लोग अपनी मनमर्जी और दादागिरी से जहां चाहे वहां जाल डाल रहे हैं। इस वजह से सुबह और शाम को तैराकी सीखने आने वाले नौनिहालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पाल के किनारे झील में पड़ी एनसीसी नावों के पास से तो कई बार जाल को निकाला गया है। कई बार बच्चे जाल में फंसने से घायल भी हो गए हैं। इससे तो यही लगता है कि मछली के ठेकेदार मच्छीमारों से कम नहीं है। बुधवार शाम एनसीसी बोर्ड कीपर के साथ तो इन ठेकेदारों के साथ कुछ गुंडों ने हाथापाई भी की। इस पर उसने अंबामाता थाने में मामला दर्ज भी करवाया है। हमने इनको जो पहले भी मना किया हुआ है कि बोटों के चारों तरफ जाल नहीं लगानी है। बच्चों के यहाँ स्विमिंग करने आते हैं, किसी का हादसा हो जाएगा, किसी का पैर फंस जाएगा। तो इससे पहले भी हादसा हुआ है। जो लोकल स्विमिंग करने आते हैं उनके पैर फंस गया था। उस टाइम पे भी लोगों ने जाल निकाल के पाल पे डाली थी। उस टाइम पे भी इन्होंने दादागिरी करी और इनका 100 मीटर के पाल से 100 किलोमीटर दूर लगाने का है, और फिर भी ये जो बिल्कुल सटा के पाल के लगाते हैं ये, और हमारी नेवी की बोटों पे जाल लगा देते हैं। जब जाल निकालते हैं तो रस्सियों से काट कूट के चले जाते हैं। फिर भी इनको मना किया, मैंने थाने में रिपोर्ट भी दे के आया हूँ, और दादागिरी करते हैं यहाँ पे आके, क्योंकि हमने जो ठेका ले रखा है। तो मैंने इनको बोला कि खरीद रखा है क्या आपने, तो मेरे को ये जो दादागिरी बोलते हैं कि तुम्हारी बोट हटवा दूंगा, ये हटवा दूंगा। कल जो 8 बजे की बात है, इन्होंने रात को जो जाल लगाई हुई थी, तो मैंने मेरी बोटों से जाल हटा के पानी में डाल दी थी और इनको मना किया। तो 10 से 15 लोग आए दादागिरी करने यहाँ पे। कुछ लोगों ने शराब भी पिरा की थी, तो मेरे से दादागिरी करने लगे, तो मैंने जो थाने में जाके रिपोर्ट करी। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉलवेज जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर। सुप्रीम गोदरेजेस, पैसवुड, सैलो और डिटेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में टन की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध है। 31,000 रूपये में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल, 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कम्बल सेट, सेंटर टेबल, 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट कुर्सी, 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लेकर ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मगरी, मेन रोड, उदयपुर। मुझे घर बदलने से नफरत है। पैकिंग करो, शिफ्टिंग करो, फिर एक ऐसे घर को छोड़ जाओ जहां आपकी जिंदगी की कुछ खूबसूरत यादें बसी हैं। फिर हमें कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने बिना किसी परेशानी के सिर्फ 5 दिनों में हमें हमारा अपना घर खरीदने के लिए किफायती लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर खरीदने के लिए किफायती लोन, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800-532-4444। अपने ही घर पर अपने बच्चे का बर्थडे मनाने की शान ही कुछ और है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेज के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है।
संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। फोन 0294241426, मोबाइल नंबर 9414122216। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आर्टी फार्टी लिटराटी ईना मीना ऑन वीणा शंभू शिकारी। हेलो, अफरीद अब पानी, ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी किचन में क्यूटी, और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्यूलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास इन टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनैलिटी। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। लैक सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन विलास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरी वेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ड्यूराइल स्टोन, जीवीटी, पॉलिश्ड वर्टीफिल्ड, स्लिप शील्ड, वीसी शील्ड, सैनिटरी वेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, सीपी फिटिंग, एक्सक्लूसिव शावर्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, टाइल EasyF, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, इजी फायर, इजी मास्टर, इजी ग्राउट। नव्या एंटरप्राइजेस, वॉल एंड फ्लोर टाइल सैनिटरी बार एक्सेसरीज, शॉप नंबर 56, सत्यम स्ट्रीट, अपोजिट पुलिस स्टेशन, गोवर्धन विलास, उदयपुर। कॉल इट 9828058230। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। गोकुलधाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड एक बार फिर लेकर आया है नंदग्राम रेजिडेंसी में एक प्लॉट खरीदने पर एक प्लॉट फ्री, मात्र 231 रुपए स्क्वायर फीट में। प्लॉट पहले आए पहले पाए, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हाँ, जीरो की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुलधाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहां आपको मिलेंगे आसान मासिक किस्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रुपए डाउन पेमेंट, 1550 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 900 वर्ग फुट पर मात्र 14,200 रुपए डाउन पेमेंट, 3100 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 22,500 रुपए डाउन पेमेंट, 5,000 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, काकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रुपए मात्र। कार्यालय गोकुलधाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवास ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड, उदयपुर। कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 70237798। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश की PCPNDT सेल ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आयुर्वेद चिकित्सक सहित 3 दलालों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई खेरवाड़ा कस्बे में की गई। आपको बता दें कि विभाग का ये 104वां डिकॉय ऑपरेशन प्रदेश में होगा। इस ऑपरेशन के तहत चिकित्सक के पास दलालों की मार्फत एक महिला को बोगस ग्राहक बनाकर भेजा गया। दलालों से हरी झंडी और लेन देन के बाद चिकित्सक ने महिला को खेरवाड़ा बुला लिया और जैसे ही भ्रूण लिंग का परीक्षण किया जा रहा था, PCPNDT की टीम ने छापा मारते हुए चिकित्सक सहित दलालों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें बाद में उदयपुर कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें कि 25,000 रुपए में दलालों ने लिंग परीक्षण करवाने के लिए हामी भरी थी। PCPNDT सेल जयपुर द्वारा और यहाँ पे उदयपुर के जो अपने कोऑर्डिनेटर उनके और आसपास के जिलों के द्वारा अपने गुजरात में अहमदाबाद में कार्रवाई की गई है। उसमें एक डॉक्टर गौरांग को और उनका सहयोगी और दलाल को गिरफ्तार किया है।
कोर्ट में पेश किया गया, क्या कुछ रहा? कोर्ट में 22/2 तक का जेसी में बेचने के आदेश थी। क्या सूचना मुखबिर से मिली थी कि भाई ऐसे कि महिलाओं के भ्रूण लिंग की जांच करते हैं और यदि वो लड़की पाई जाती तो उसकी हत्या करते हैं। वो गिरोह काम कर रहा था? गिरोह तो वो अभी जांच का विषय है, तो उसमें अब आगे अभी अनुसंधान चल रहा है हमारा। गौरीबेन क्लिनिक थी अहमदाबाद में, मणिनगर में, अहमदाबाद के मणिनगर में, उसमें हमने कार्रवाई की। लोकजन सेवा संस्थान की ओर से 134वीं महाराणा भोपाल जयंती पर भव्य समारोह आगामी 10 फरवरी से आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर शहर की 28 विभूतियों का सम्मान भी किया जाएगा। संस्थान के महासचिव जय किशन चौबे ने गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि महाराणा भोपाल जयंती समारोह 3 दिन तक आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत कवि सम्मेलन, हवन अनुष्ठान और विभूतियों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। वहीं संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर विमल शर्मा ने और उपाध्यक्ष डॉक्टर अजात शत्रु शिवर्ती ने बताया कि मुख्य समारोह में डॉक्टर गिरीशनाथ माथुर की पुस्तक मेवाड़ का इतिहास और प्रमिला शरद व्यास की कृति कस्तूरी गंध पुस्तकों का विमोचन कार्यक्रम भी रखा गया है। 34वीं महाराणा भोपाल जयंती पर आयोजित होने वाले लोकजन सेवा संस्थान की तरफ से जो आयोजित होने वाले कार्यक्रम जो 12 फरवरी को मुख्य कार्यक्रम जो आयोजित होने जा रहा है, जिसमें हम 28 विभूतियों को जो पूरे भारतवर्ष में जो अपने क्षेत्र के जो माहिर हैं उनको हम सम्मान देने जा रहे हैं। इस समारोह में प्रोफेसर बीपी शर्मा जो पैसिफिक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर है वो भी सम्मानित होंगे। साथ में हमारे शिव सिंह जी सारंगदेव साहब जो विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है वो भी इसमें सम्मानित होंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर में प्रोफेसर आदित्य शास्त्री वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पधार रहे हैं। साथ में हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सवाई चंद्रवीर सिंह जी बिजोलिया कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम जिसके सानिध्य में आयोजित होने वाला है, दयाल जी महाराज और महारावल जगमाल सिंह जी बांसवाड़ा के सानिध्य में एक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। विशिष्ट अतिथि के तौर पर किरणमल सावंतसुखा, एनके सिंह जी इसके अंदर विशिष्ट अतिथि की मुख्य भूमिका निभाएंगे। ये कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम ऐसे क्षेत्र के युवा वर्ग को और बुजुर्ग वर्ग को जो अपने अपने क्षेत्र में जो कार्य करते हैं उनको हम सम्मान करके जो जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया उनको हम ये सम्मान देने जा रहे हैं। ये सम्मान 2005 से महाराणा भोपाल सिंह जी की जयंती के रूप में शुरुआत की गई थी। लगातार 3 साल तक महाराणा महेंद्र सिंह जी इसके मुख्य अतिथि, सानिध्य उन्हीं का रहता था और बाकी अतिथि दूसरे होते थे। 3 साल बाद मतलब बीएन में और हमारा जो कार्यक्रम है एक ही दिन होता है, तो क्योंकि वो बीएन के अध्यक्ष हैं इसलिए उनको समय फिर हमने 2010 से इसका नाम परिवर्तन करके लोकजन सेवा संस्थान किया गया और प्रथम दफा रामदयाल जी महाराज जो रामसैनी संप्रदाय के पीठाधीश्वर हैं अंतर्राष्ट्रीय, उनको उनके सानिध्य में प्रथम प्रोग्राम किया और साथ ही उसी रोज हमने निवेदन किया कि आप इस संस्था के मुख्य संरक्षक रहें और उन्होंने हमें सहमति लिखित में प्रदान की। इसी क्रम में जो ये 134वां जो सम्मान समारोह हो रहा है, इस सम्मान समारोह के साथ हमने विभिन्न लोगों को जोड़ा है जो इस मेवाड़ के महत्वपूर्ण रहे और आज की तारीख में वो हमारे मेवाड़ की विभूति। ब्लैक सिटी उदयपुर में तीसरे वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का आगाज 9 फरवरी को होगा। वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। 9 फरवरी से 11 फरवरी तक होने वाले इस आयोजन को लेकर शहर के गांधी ग्राउंड सहित फतेहसागर और कई स्थानों पर कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। म्यूजिक फेस्टिवल के पहले दिन मशहूर संगीत तिकड़ी, शंकर एहसान और लॉय अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं दूसरी ओर इनके परफॉर्मेंस पर शहरवासियों को झूमने का मौका निःशुल्क मिलेगा। पिछले 2 वर्षों में इस म्यूजिक फेस्टिवल में उदयपुर सहित हजारों लोगों ने भाग लिया था और इसी को देखते हुए तीसरे वर्ष भी आयोजित होने वाले म्यूजिक फेस्टिवल को और अच्छा करने के लिए आयोजकों ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। इस फेस्टिवल में खास बात यह है कि गांधी ग्राउंड और फतेहसागर पर होने वाले समारोह में निःशुल्क प्रवेश रहेगा। ये कार्यक्रम राजस्थान टूरिज्म के साथ कई संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है। 9 फरवरी को फेस्टिवल के आगाज के बाद 10 और 11 फरवरी को सुबह 8 बजे से ही विभिन्न कलाकार अपनी कलाओं की प्रस्तुतियां देंगे। इस म्यूजिक फेस्टिवल में कई विदेशी कलाकार भी अपनी कला के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। जिले की भिंडर पंचायत समिति की सारंगपुरा ग्राम पंचायत जवतरा व मेड़ी खेड़ा गाँव के ग्रामीणों को पेयजल के लिए
दर दर भटकना पड़ रहा है। कई बार ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी को शिकायत करने के बाद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश भी बना हुआ है। इस समस्या के बारे में ग्राम सचिव रमेश वैष्णव ने भी कबूल करते हुए कहा कि विकास अधिकारी को पत्र भी लिखा गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि गांव में करीब 5 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनमें से 4 हैंडपंप खराब पड़े हैं। मेड़ीखेड़ा विद्यालय विकास समिति के राय सिंह ने बताया कि गांव में सिर्फ एक ही हैंडपंप चालू है, जिसमें पानी बहुत ही कम मात्रा में आता है। सभी ग्रामीण इसी हैंडपंप पर आश्रित हैं। जवतरा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्रों के तीनों हैंडपंप काफी समय से खराब पड़े हैं। इस वजह से सभी ग्रामीण जवतरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगे हुए हैंडपंप से पानी भरते हैं। किसी दिन अगर विद्यालय बंद पाया जाता है तो ग्रामीणों को पानी के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए कई बार सरपंच, सचिव एवं जनप्रतिनिधियों से हैंडपंप सही करवाने के लिए शिकायत की गई। वहीं करीब 1 माह पूर्व कानौर जलदाय विभाग में कनिष्ठ अभियंता से भी गांव के चारों हैंडपंप खराब होने की शिकायत की गई, लेकिन वहां से भी हमें केवल आश्वासन ही मिला। सभी ग्रामीण शिकायत लेकर कानौर मुख्यालय के जलदाय विभाग पहुंचे तो कार्यालय बंद पाया गया। इस पर जलदाय विभाग के JN से मोबाइल से संपर्क किया गया तो उन्होंने भी कॉल रिसीव नहीं किया। 3 हैंडपंप खराब है और गांव मेड़ीखेड़ा में 4 हैंडपंप जो खराब है, उसके लिए ग्रामीणों ने आपके यहाँ मतलब कई बार से रजूआत भी की है, मगर वो अभी तक सही नहीं हो, तो उसका क्या कारण है बताइए। हमारे ग्राम पंचायत सारंगपुरा बिंडर में पिछले 2-3 माह से लगभग 12 हैंडपंप खराब। इसके बारे में हमने विकास अधिकारी को भी अवगत कराया तथा एन साहब को अपने व्हाट्सएप से सीधे 12 हैंडपंपों के बारे में बताया। उन्होंने यूँ कहा कि हम क्लस्टर बनाकर भेज रहे हैं आपके हैंडपंप ठीक करने के लिए। तो एक बार उन्होंने भेजे भी थे, मात्र 2 हैंडपंप ठीक किए बोरतले पर और एक जवतरा में, जिसमें एक हैंडपंप तो फंस गया था, जिसको पंचायत द्वारा लोरिंग द्वारा निकाला जाएगा। बाकी अभी तक कोई हैंडपंप ठीक नहीं हुआ है। ये हमने सीधे जलदाय विभाग कानौर को भी कहा है, एन साहब को भी कहा है। और हैंडपंप मिस्त्री से बात करने पर हैंडपंप मिस्त्री ने यह बताया कि मेरे पास 3 पंचायतें हैं जो काफी दूरी पर हैं, तो मेरी एक पंचायत कम करके पास वाली लगा दे ताकि मैं हैंडपंप ठीक कर सकूँ। इसके बारे में भी हमने विकास अधिकारी को अवगत कराया है। हैंडपंप मिस्त्री के पास कौन कौन सी पंचायत है? अपने हैंडपंप मिस्त्री के पास 3 पंचायत है, मोतीदा, वाण्यातले और सारंगपुरा बिंडर, जो काफी दूरी पर स्थित है। आपने जलदाय विभाग को क्लस्टर बना के कब भेजा था? लगभग नहीं, हमने कहा था और जलदाय विभाग ने क्लस्टर बनाकर भेजा ये लगभग 20 दिन पूर्व। 20 दिन पूर्व उसमें एक बार आए थे, 4 हैंडपंप मिस्त्री आए थे, उन्होंने 3 हैंडपंप ठीक किए पर वापस खराब हो गए। अभी आपके गांव में कितने हैंडपंप है टोटली? हमारे गांव में अभी 5 हैंडपंप है, अभी उनमें से 1 चालू और 4 खराब है और 4 खराब है। 1 हैंडपंप पे पड़ोसी पूरा गांव इनके भरोसे है। और ये विजयलय का हैंडपंप है, ये भी इसमें भी नी के बराबर पानी आता है, जो पूरा गांव यहाँ से पानी भरता है, परंतु ये भी बंद होने वाला है, ये इसमें पानी बहुत कम आ रहा है। तो आपने जो गाँव में हैंडपंप खराब है, तो इसके लिए आपने ग्राम पंचायत में सचिव, सरपंच कहीं आपने सूचना दी? हाँ, हमने लगभग 20 दिन पहले हमने हमारे ग्राम पंचायत सारंगपुरा बिंडर में ये पंचायत है उसमें से शिकायत की। वो बोलेंगे ठीक करवा देंगे। हाँ, अभी 20 दिन से वो ऐसे बोल रहे हैं आए दिन हम। इसके अलावा जलदाय विभाग में हम कानौर भी PhD विभाग वहाँ भी बोल के आए 15-20 दिन पहले कि उन्होंने ये बताया कि हम करवाते हैं, सही करवा देंगे। यानी 15-20 दिन हो गए, अभी तक मतलब ये हैंडपंप आपके चारों सही नहीं हुए हैं। हाँ, तो फिर गांव वाले पानी के लिए क्या करते हो? अभी 1 हैंडपंप चल रहा है वो उधर लाल सिंह जी के मकान के पास। अब सब पूरा गांव उनके भरोसे है। अभी अगर वो बंद हो जाए तो सब गांव वालों को बहुत मतलब मुसीबत उठानी पड़ती है पानी के लिए। ये हैंडपंप कितने दिन से खराब है? ये लगभग 1 महीना हो गया, 1 महीना के आसपास हो गया। 1 महीना। हाँ। तो आप ये बताइए कि विद्यालय का जो हैंडपंप नहीं के बराबर चल रहा है, तो इसीलिए विद्यालय वाले क्या करते हैं? यहाँ पोषाहार वगैरह बनता है, तो उसमें ये विद्यालय वाले क्या करते हैं? ये भी अगर इसमें पानी आता ठीक नहीं तो एक दूसरा हैंडपंप चालू जो उसमें लाते हैं, उसके भरोसे। विद्यालय से कितना दूर है? वो विद्यालय से अभी 1 किलोमीटर के आसपास है, घूम के जाना पड़ता है, इधर पूरा गांव घूम। यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। शादी को बरसों बीत गए, लेकिन एक नन्ही चाहते में सारे सुख सपने रीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहना हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक रास ले आना और झोली भर के ले जाना।
मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, Neelkanth. झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लीफ, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेज, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन नगरी, मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हां, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के साथ कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपये डाउन पेमेंट और 3100 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपये डाउन पेमेंट और 3600 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपये डाउन पेमेंट और 4700 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसूलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम में शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपशी प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रूल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रूल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ।
एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। मुझे आज तक किसी भी घर में अपनापन महसूस ही नहीं हुआ। होता भी कैसे, क्योंकि वो अपना था ही नहीं। सालों से एक ही सपना था कि अपने हिसाब से अपना घर बनवाऊं। फिर मुझे मिली एक ऐसी कंपनी जिसने मिनटों में बिना कागजातों के मेरी फाइल लॉगिन की और सिर्फ 5 दिनों में मुझे मेरा खुद का घर बनवाने के लिए लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर बनाने के लिए किफायती लोन सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800 532 44 44। एक बात तो आप मानोगे कि सांस लेने में और जीने में बहुत फर्क होता है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर जिले के कुराबड़ गांव में कभी भी बड़ा हादसा बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से हो सकता है। अगर जल्द ही विभाग नहीं चेता तो इसका खामियाजा बेकसूर ग्रामीणों को भुगतना पड़ सकता है। जी हां, कुराबड़ की मुख्य डीपी चारों ओर से पेड़ों की जाल में फंस चुकी है। विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के चलते 33 kV और 11 kV की विद्युत लाइन व ट्रांसफार्मर आदि पेड़ की टहनियों व कचरे के अंबार से घिरे हुए हैं। कुराबड़ के ग्रामीणों ने कई बार विभाग का ध्यान भी आकर्षित किया, लेकिन उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई। विद्युत विभाग को भी पहले जानकारी दे दी है और अभी 1 सप्ताह पहले भरत कुमार वैष्णव लाइनमैन को मैंने अवगत करा दिया है। तो लाइनमैन द्वारा ये कहा गया है कि मैं जैन साहब से इसका शेड्यूल लेके और पंचायत से संपर्क करके इसकी सफाई करवा दूंगा और पेड़ भी छंटवा दूंगा ताकि कोई अनहोनी न हो। पर्यटन सिटी के नाम से शुमार लेक सिटी अपनी प्राकृतिक छटाओं, ऐतिहासिक धरोहर और आदिवासी परंपराओं से जहां एक और यहां आने वाले देसी विदेशी सैलानियों को खासा आकर्षित करती है, वहीं इस इलाके के प्रमुख मार्बल व्यवसाय की अनूठी व सुंदर कलाकृतियां भी नीली झीलों को निहारने आने वाले पर्यटकों को खूब भाती है। और यही कारण है कि संभाग में इस मार्बल उद्योग और फैक्ट्रियों से बचे अपशिष्टों को आकर्षक रूप व आकार देकर हजारों लोग रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही एक शिल्पकार है उदयपुर के रहने वाले 45 साल के अंबालाल, जो अपनी शिल्पकारी के माध्यम से बेजान पत्थरों में जान डालकर अनूठी कलाकृतियों को बनाने में जुटे हुए हैं। झीलों की नगरी का मार्बल व्यवसाय हैंडीक्राफ्ट के बाद यहाँ का दूसरा प्रमुख आकर्षण है। इस व्यवसाय के कारण हजारों लोग अपनी आजीविका चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। इनमें से एक शिल्पकार अंबालाल भी हैं, जो पहले अपने पिता के साथ उदयपुर में पपेट शो करते थे, साथ ही लकड़ी की कठपुतलियां भी तैयार करते थे। फिर मार्बल का काम सीखा और अब सुखेर इलाके में अपनी कल्पना के अनुरूप वेस्ट मार्बल पत्थरों में जान डालकर कई आकर्षक स्कल्पचर तैयार करते हैं। इतना ही नहीं, अंबालाल के 2 बेटे महेंद्र और ब्रिजेश भी स्कूल का काम खत्म होते ही स्कल्पचर तैयार करते हैं। स्कल्पचर व मार्बल की अनूठी कलाकृतियां बनाने वाले शिल्पकार अंबालाल ने बताया कि छोटी मोटी कलाकृतियां बनाने में तो 10 दिन लग जाते हैं, लेकिन कोई बड़ा स्कल्पचर हो तो महीना भी लग जाता है। इसमें बेहद बारीकियों से काम किया जाता है। इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। उन्होंने बताया कि ये आर्ट सीखने के लिए शिल्पग्राम फेस्टिवल काफी अच्छा होता है। पहले हम गांव घूमते थे, कठपुतली का पापड़ी शो करते थे। मेरे पापा यहाँ लेक प्लेस में काम करते थे, पापड़ी शो करते थे। मैं लकड़ी की कठपुतली बनाते भाटे की मूर्ति बनाने लग गया। फिर एक मुझे सेट मिला, मुझे काम सिखाया 10 साल तक काम सीखते सीखते मुझे पत्थर का काम सीखने लग गया। उसका नाम हरीश भाई त्रिवेदी था, बहुत अच्छा आदमी था। फिर एक दिन मुझे शिल्पग्राम में मौका मिला और शिल्पग्राम में मेरे को मूर्ति को टूर मिला। वहाँ पे मुझे हाजिरी मिलती 10 दिन की।
और पैसे मिलते थे। फिर मुझे धीरे धीरे मेरे को मालूम पड़ गया भाई मेरे आइटम कितने बिकते हैं, कितने के नहीं बिकते, जानकारी मिल गई। फिर कोई अंग्रेज वगैरह आते हैं तो धीरे धीरे मैं अंग्रेजी सीखने लग गया और अंग्रेजी के अंदर हिसाब से बेचने लग गया। फिर मुझे सिलेग्राम वाले ने अच्छा मौका दिया, कभी गोवा का मुझे लेटर दिया, कभी जयपुर का दिया, कभी अमृतसर का, लुधियाना का, सूरत का, ऐसे मुझे जगह जगह देते गए और मैं मेले में जाता गया, मेरा माल बिकता गया, मेरा हौसला बुलंद होता गया। फिर मैंने मेरे परिवार को भी साथ लेके मेरा यही काम सिखाता गया कि बच्चे यही काम सीखो, अच्छा है। अब मैं तो क्या अंगूठा साहब को पढ़ा लिखा हूँ नहीं, पर मैं ये सोचा मेरे बच्चे पढ़ जाए, वो सबसे बड़ी खुशी। तो अभी मेरे बच्चों को मैं 10वीं क्लास पढ़ा रहा हूँ, कोई 9वीं क्लास पढ़ रहा है और पूरी मेरी फैमिली काम कर रही है इसमें। मेरी घरवाली, मेरे बच्चे, मेरा भाई, वो सारे फैमिली के हिसाब से काम कर रहे हैं और ये काम बहुत अच्छा है। इसके अंदर हमको इज्जत बढ़ती है, सिर्फ कलाकार समझते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, वो हमसे प्रेम से बात करते हैं, हमारा मान सम्मान करते हैं। और सिलिग्राम के अंदर मुझे अवार्ड मिले हुए हैं, कोई जयपुर के अंदर भी अवार्ड मिले हुए, कोई सूरत के अंदर अवार्ड मिले हुए। और मैं सिर्फ कलाकार हूँ और अच्छा काम मैं करता हूँ, बचपन से काम करता आ रहा हूँ। मैं रात को सोता हूँ तो इस पत्थर के बारे में सोचता हूँ कि इसके अंदर क्या बनेगी, इसके अंदर कैसा बनेगा, इसमें क्या कल्पना हो रही है। तो वो जो प्रतिमा नजर आती है मुझे गणेश की, तो गणेश बना देता हूँ। माँ बच्चे की मूर्ति की कल्पना देते हुए वो बना देता हूँ। पत्थर को वेस्टेज समझ के लेके आता हूँ, उसको तराशते उसमें जान दे के मेरी कल्पना हो जाती है और वो माल बन जाता है। और बनने के बाद में वो मैं देखता हूँ कि कैसा थोड़ी बहुत कमी होती है, मैं सिर्फ कलाकार हूँ तो उसमें और कमी निकाल लेता हूँ और उसको सुंदरता से सुंदरता बनाता हूँ। कौन कौन ले जाते हैं इसको? पूरे हिंदुस्तान के जो कस्टमर महाराणा प्रताप का जो इतिहास देखने के लिए आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं, प्लेटिंग में आते हैं, मार्बल खरीदने के लिए आते हैं, श्रीनाथ जी दर्शन करने आते हैं, वो इसी रोड पे आते हैं। जो इसी रोड पे मेरी दुकान है और इसी रोड पे दुकान के होने के कारण क्या रोड पे ग्राहक आ जाता है और मेरा धंधा पानी हो जाता है। कुछ बाहर के कस्टमर जो हैंडीक्राफ्ट वाले, शोरूम वाले, व्यापारी, वो भी मेरे से मिल चुके हैं, तो वो भी मेरे से माल ले जाते हैं। मूलतः राजस्थान के नागौर जिले की रहने वाले शिल्पकार अंबालाल की इस कारीगरी की डिमांड देश के साथ विदेशों तक है। अपने परिवार के साथ इस अनूठी कला को जीवित रखकर अपनी आजीविका चला रहे शिल्पकार अंबालाल के इस काम में उनके बेटे खासा हाथ बटाते हैं। अंबालाल द्वारा अपनी मेहनत और अनूठी कारीगरी की मार्फत तैयार किए जा रहे उत्पादों में गणेश जी, शिव जी, महिला एवं पुरुष की कलाकृतियां, बुद्धा, हाथी, घोड़े सहित कई आकर्षक मार्बल की वस्तुएं हैं, जिन्हें खरीदने के लिए अंबालाल के कारखाने पर बड़ी तादाद में देसी और विदेशी सैलानी पहुंचते हैं और इन्हें खरीदकर अपने घरों की शोभा बढ़ाते हैं। अंबालाल द्वारा वेस्ट मार्बल से तैयार की गई इन खूबसूरत कलाकृतियों को देखकर सभी लोग खासे अभिभूत नजर आते हैं। अंबालाल के अलावा शहर के सहेलियों की बाड़ी, सुखेर क्षेत्र, पिछोला, रानी रोड, प्रतापनगर आदि क्षेत्रों में 100 से अधिक हैंडीक्राफ्ट की दुकानें हैं, जहां एक से बढ़कर एक कलाकार वेस्ट मार्बल को मूर्त रूप देते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक घरों में मार्बल से तैयार कलाकृतियां तो सजा ही रहे हैं, इसके साथ ही लेक सिटी घूमने आने वाले लोग भी निशानी के तौर पर ये यहाँ से ले जाते हैं। मेरे पापा मुझे काम सिखाते हैं, स्कूल से जाने के बाद यहाँ फैक्ट्री आता हूँ, काम सिखाते हैं और अलग अलग वैरायटी के मॉडर्न आर्ट बनाता हूँ। कृष्ण भगवान, बुद्धे, गणेश जी से, ये फाउंटेन है, ये मॉडर्न आर्ट है, पत्ते वाला गणेश है, घोड़े है, शेर है, हाथी है। तो ये पूरा वेस्ट मटेरियल आता है, पूरा वेस्ट होता है? नहीं, ये हम गैंगशो में जाते हैं, वहाँ से लफल लेके आते हैं वेस्टेज क्या, और उस पर देखते हैं क्या चीज बनेगी, उसी हिसाब से ड्राइंग करके हम बनाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र भाट है। मेरा नाम महेंद्र भाट, अंबालाल जी का लड़का हूँ। पापा मुझे काम सिखाते हैं, कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। स्कूल के आने के बाद काम सीखता हूँ। पापा कहते हैं आप काम भी सीखिए, और पापा वैसे पढ़े हुए भी नहीं है, तो पापा कहते हैं आप आगे बढ़िए समय के साथ, अपनी परंपरा के हिसाब से काम भी चले और भारत की तरक्की भी हो। तो हमारे जैसे युवा काम भी सीखे और पढ़ाई भी कर सकते हैं। हम जैसे हमारे यहाँ कुछ ग्राहक आते हैं तो हमें बोलते हैं सर आप अच्छा काम करते हो, आप छोटी उम्र के हो तो भी आप काम करते हो। हम उनको बोलते हैं सर आपकी दुआ से आप जैसे हैं तो हम भी कलाकार आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ हम जैसे कलाकार आगे बढ़ेंगे जब भी भारत की तरक्की होगी। कुछ लोग हैंडीक्राफ्ट में जाते हैं तो उनको रेट ज्यादा बताते हैं, हमारे पास आते हैं तो हम उनको कम रेट में देते हैं क्योंकि उनका दिल खुश हो जाए, इसलिए तो वो घर पे जाते हैं, वो कला की पूजा करते हैं। हम कलाकार से लाया हूँ। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। आनंदमयी गैंग ने हस्तक्षेप कर मंगवाई प्रधान पुष्कर तेली से माफी, गिरती सांस बचाने के फेर में अफसरशाही के आगे झुकी भाजपा। फतेहसागर की पहाड़ी पर कब्जेदारों ने की चोरी पर सीना जोरी, यूआईटी की संपत्ति को पहुंचाया नुकसान, कर्मचारियों पर फेंके पत्थर। मछली ठेकेदार ने पूरी झील में बिछाया अपना जाल, परेशान बोट संचालक, हैरान नौनिहाल तैराक। और लिंग भ्रूण की जांच करने के मामले में चिकित्सक सहित 3 दलाल हुए गिरफ्तार, खेरवाड़ा में बोगस ग्राहक बनकर गई टीम ने किया पर्दाफाश।
उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।